कल मैंने एनिमल देखी। देखिए, अभी मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ आपसे, वो सिर्फ मेरा ओपिनियन है और मैं ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूँ सो दैट व्हेनेवर आई शेयर माय ओपिनियन यू हैव द राइट टू शेयर योर ओपिनियन एज वेल। मैं अपना ओपिनियन किसी पे थोपने वाला नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं एनिमल पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन कल देखने के बाद मुझे लगा कि यार नहीं, अपना ओपिनियन रखने में कोई हर्ज नहीं है। सी, सबसे पहली बात, फिल्म मेकिंग क्या है? इट्स एन आर्ट। डू यू अग्री? ओके, नाउ किसी आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? मैं बताता हूं, इंटेलिजेंस, राइट? तो फिल्म मेकिंग इज एन आर्ट वेयर इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। ओके, अब आते हैं एनिमल पे। देखिए, ये इंटरव्यू में बहुत बार कहा जा चुका है, डायरेक्टर ने, बाकी डायरेक्टर ने कहा है कि एनिमल फिल्म जो है वो एनिमल इंस्टिंक्ट पर, कैरेक्टर जो है, दैट कैरेक्टर हैज गॉट एनिमल इंस्टिंक्ट, यानी कि जानवर प्रवृत्ति का इंसान है वो। बट सबसे पहली बात, एनिमल इंस्टिंक्ट का होना ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप सिर्फ और सिर्फ वायलेंस ही दिखाएंगे। नंबर टू, जो इंसान एनिमल इंस्टिंक्ट का होता है उसके अंदर पेशेंस, पावर, वायलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनिमल पेशेंस बहुत रखते हैं, वो घात लगा के वार करते हैं, कोई भी एनिमल। दूसरी बात, इंपल्सिव होते हैं, मानता हूं, लेकिन उस इंपल्सिव नेचर के पीछे कोई वजह होती है। सी, बीइंग एनिमल इज अ डिफरेंट थिंग, बीइंग अ मैड एनिमल इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप इस फिल्म का नाम मैड एनिमल रखते हैं तो ये 100% एब्सोल्युटली फाइन होता। दूसरी बात, व्हेन यू सी द मूवी, कोई भी फिल्म आप देख रहे हो, उस फिल्म के साथ आपको कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज जस्ट से, जस्ट मेक अ फिल्म एंड दैट्स इट। देयर इज नो रिलेशन, यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट विद एनीथिंग। आप किसी भी चीज को कैसे परसीव करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका खुद का जो कैरेक्टर है वो आपके परसेप्शन को जस्टिफाई कर रहा है। सी, द वे यू परसीव इज एक्चुअली शोज व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर। अब उस फिल्म को अगर आपने देखी होगी, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपने देखा होगा कि एक फाइट सीन है जहां पर वो अकेले सबको मार रहा है, बाकी के उसके जो दोस्त और भाई हैं वो खड़े होकर देख रहे हैं। विल यू एवर डू दैट? आपका दोस्त अगर कहीं पर फाइट करता है तो आप खड़े होकर देखेंगे, कितना भी पावरफुल दोस्त क्यों ना हो, कितना भी ब्रूसली क्यों ना हो आपका दोस्त, आप इनिशिएट करेंगे ना, उसको बचाएंगे या फिर कुछ तो करेंगे। यू विल नेवर स्टैंड स्टिल एंड सी। और वो भी अगर आप झुंड में हो तो, झुंड में 5-6 दोस्त, आप लोग खड़े होकर देखेंगे नहीं अगर आपका दोस्त लड़ाई कर रहा है तो। दैट आई कुड नॉट रिलेट विथ, मैं रिलेट नहीं कर पाया। उस फाइट के बाद एक सीन है जहां पे 5-6 डॉक्टर्स बैठे होते हैं और वो लेटा होता है, उसका ऑपरेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो गया, सीन दिखाता है कि होने के बाद लेटा हुआ है वो। 5-6 डॉक्टर है, 5-6 डॉक्टर एक एक करके, सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका ब्रेन हैमरेज हो गया, आपको सुनाई नहीं देगा, आपका किडनी फेलियर हो गया, आपका यूरिन पास नहीं हो सकता, सो वी हैड टू पुट अ पाइप एंड दिस एंड दैट एंड ये वो, ऐसे वैसे, लंग्स और हार्ट और एवरीथिंग हैज गॉन। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आपको सिर्फ अगर सर में दर्द हो तो आप कैसे बात करते हैं? हाँ यार, ठीक है, ऐसी बात करेंगे ना। किसी इंसान को उस लेवल का अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो थोड़ी नहीं बोलेगा, अरे बाबा आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे नहीं बाबा, बाबा बाबा, नो ब्रो, यू कांट डू, यू, नो बडी कैन डू दैट, नॉट इवन सुपरमैन, नॉट इवन थैनोस, नॉट इवन आयरन मैन, नो बडी कैन डू दैट। आपकी आवाज कभी उस तरीके से बुलंद नहीं निकल सकती। वो इंसानी फितरत, एनिमल फितरत, किसी भी फितरत के खिलाफ है, वहां कोई रिलेशन नहीं है। सी, जस्ट टू मेक अ फिल्म, यू मेक अ फिल्म, यू शो फाइट, यू शो एंगर, यू शो स्टेन गन, लाइक मशीन गन एंड एवरीथिंग, तो फिर ठीक है। बट आप एग्जैक्टली क्या मैसेज एज अ फिल्म मेकर, वॉट आर यू ट्राइंग टू डू टू योर ऑडियंस? जस्ट गिव देम द एड्रेनलिन रश, उनको बस चाहिए फाइट दिखा दो मस्त एकदम, हो गया काम आपका, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। एज अ फिल्म मेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। मानता हूं आपने कहा है कि इस फिल्म में बहुत वायलेंस है, पहले से ही बता दिया, बट सो व्हाट? आई मीन, मैं अगर आपको बता दूं कि ये जहर है और फिर आपको दूं, तो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट? खैर, मैं इस फिल्म से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाया, मुझे ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब ओ गॉड। खैर, Ranbir Kapoor is a good actor. If in fact Anil Kapoor is a good actor, Bobby Deol is a good actor, but you're not being able to use them the right way. जिस तरीके से यूज कर सकते थे,
इनफैक्ट बॉबी देओल की फाइट अगर आपने देखी होगी रणवीर कपूर के साथ, एक तो यार वो इतना अधमरा रणवीर कपूर उससे फाइट कर रहा है, बॉबी देओल साइज में बड़ा, अग्रेशन में ज़्यादा खूंखार, हर चीज़ में वो, कहाँ से आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो यार कि वो उसको मार रहा है जस्ट फॉर द, यू नो, दिस इज हाउ एग्जैक्टली फिल्म मेकिंग इज डन। आई मीन उनको पता है कि ऑडियंस को ये चाहिए होगा कि रणवीर कपूर को जिताना है किसी भी तरीके से, तो उसको बस जिता देना है। द स्टोरी नीड्स टू बी लाइक अ स्टोरी। आप अपने हिसाब से बना दोगे तो नहीं चलेगा। मतलब आप बिरयानी बनाओगे और उसमें उसमें बिरयानी के मसाले की जगह खिचड़ी का मसाला डाल दोगे या कुछ और कर दोगे तो नहीं चलेगा। इफ यू आर मेकिंग what you're making, make it that way so that people accept it the way they need to be accepted. मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इट वॉज सच अ नाइस थिंग, सच अ स्ट्रॉन्ग कास्ट है आपके पास, स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है आपके पास, यू कुड हैव डन मच बेटर। बट ठीक है, एक अटेम्प्ट है जिसे किया गया एंड लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इट इज फाइन। If you have not seen the movie and you want to see the movie, you please see the movie. It's okay. See, कुछ भी आप देखेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे, आपका एक ओपिनियन बनेगा, आपका एक थॉट क्लैरिटी बनेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के थॉट क्लैरिटी के लिए उसको देख सकते हैं आप, बट आई डिडंट लाइक इट। मैं अगर कोई पर्सनल मेरा बहुत जिगरी दोस्त है तो मैं उसको मना करूंगा कि मत देख यार, डोंट सी इट, लेट्स नॉट सी एंड लेट्स सी समथिंग एल्स, लेट्स रीड समथिंग, लेट्स टॉक समथिंग, let's do something else, but let us not indulge in these kind of things. मैं enjoy करता हूँ यार। आपने किल विल देखी है, आपने बहुत सारे ऐसे फिल्म है जिसमें वायलेंस है, जिसमें फाइटिंग होता है। आई अप्रिशिएट, आई रियली एंजॉय गुड फाइटिंग स्किल्स एंड फाइट वो, बट दिस काइंड ऑफ, नहीं यार, नहीं। ओके, हो गया यार। अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता इस पे। यू टेक केयर गाइज। कोई अच्छी फिल्म अगर आपने देखी हो इस बीच तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, कि ताकि मैं उसको भरपाई कर सकूं ना। वो जो देख लिया उसको तो वॉश आउट करना पड़ेगा। सो दैट्स ओनली पॉसिबल इफ आई वॉच समथिंग ऑसम। सो प्लीज सजेस्ट मी सम गुड मूवीज टू वॉच। थैंक यू वेरी मच।